आप सभी को सादर नमस्कार। मैं अनुज योगी। जिंदगी में व्यक्ति को ध्यान इसलिए करना चाहिए क्योंकि ध्यान एक बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान एक टेक्निक है। संसार में यह देखने में आ रहा है प्राय कि हर व्यक्ति धन के पीछे एक आकर्षित है। उसकी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, बस वो भागना ही चाहता है। धन के पीछे जो उसका आकर्षण है, जो उसका लोभ है, जो उसका जुड़ाव है, जो उसकी कनेक्टिविटी है, वो इस प्रकार का प्रयोजन है कि बस उसको आत्म शांति नहीं है। और जब व्यक्ति धन कमा लेता है तो फिर भी उसके पीछे जो उसकी जो प्राय इच्छा शक्ति होती है, जो वैचारिक दृष्टिकोण होता है, वो ऐसा होता है कि बस उसके अंदर शांति नहीं होती, उसके अंदर स्थिरता नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं ध्यान कैसे करें और ध्यान क्यों किया जाए और ध्यान को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ध्यान करने का सबसे सही तरीका है कि आप खुली हवा में सुबह सुबह, जैसा आज ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त है, सुबह प्रातःकाल है, आप सुबह उठकर पहले थोड़ी देर आप घास में भ्रमण करें, घूमें ताज़ी हवा में। उसके पश्चात कुछ प्राणायाम का आप अभ्यास करें, जिसमें आप नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जैनी प्राणायाम और मेमोरी को चार्ज करने के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। प्राण वायु का सम हो जाना, जो हमारी प्राण वायु है, जो हमारी अंदर से ऑक्सीजन आती और जाती है श्वास, उस श्वास का स्थिरता पूर्वक हो जाना, यही ध्यान कहलाएगा। और ध्यान जो है, एक ध्यान किया नहीं जाता। जैसे योग का जो अपना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, पहले आपको धारणा तक पहुंचना होगा। यम, नियम, आसनों का अभ्यास करते हुए भोजन का बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल प्राकृतिक नेचुरल भोजन आपको लेना होगा। नेचुरल जो प्रकृति के सबसे सस्ते फल होते हैं, उनका आप आहार लीजिए। दूसरा, आप अन्न कम से कम खाइए। जब अन्न की मात्रा शरीर में कम जाएगी, फलों की, मेवाओं की और दूध की जाएगी। इस दूध के आहार से आपके शरीर में जो जमे हुए मल हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और जब कम उनका आवरण हो जाएगा तो जो चित्त पटल पर बार बार विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। ये आपकी भोजन की स्थिरता है। अब हम ध्यान क्यों करें? ध्यान हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि आजकल शांति नहीं है। चित्त में, विचार में, सामाजिक समभावता में और संघे शक्ति कल युगे, या पड़ोसी को देख के जलन होना कि इसका मकान बड़ा है, इसकी दुकान बड़ी है, इसके पास फ़ोन ज़्यादा बड़ा है, ऐसी इन चीज़ों को कम करने के लिए, स्ट्रेस जो है, तनाव है, उसको दूर करने के लिए हमें ध्यान परम आवश्यक है। अगर हम ध्यान करते हैं तो उससे हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, उससे हमारी आयु दीर्घायु की तरफ होती है, दीर्घायु बढ़ने लगती है और हम बीमार कम होते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए अब आप क्या तरीके अपना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान करने के लिए आप दीर्घ मीठी भस्त्रिका कर सकते हैं। दीर्घ मीठी भस्त्रिका को किस प्रकार किया जाएगा, आप एक बार मेरे साथ देखिएगा, जुड़िएगा। देखिए, सबसे पहले आप सांस भरिए। ताकत से आपने सांस भरा और मुख के द्वारा सांस को बाहर कर दिया। नासिकाग्र से आपने सांस को भरा। ऐसा आप 10 बार करेंगे, क्रम अपनाएंगे। श्वास को भरा और श्वास को बाहर निकाल दीजिए। छाती से, पेट से बाहर। आप पेट को खींचिएगा। जितनी देर यथाशक्ति स्थिति आप श्वास को अंदर, पेट को सिकोड़ कर, संकुचन कर, आप छाती को फुलाकर और ध्यान मुद्रा में बैठकर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, स्पाइनल जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके नीचे और मूलाधार के बीच में
और उड्डयन बंद, पेट को खींचेंगे, जालंधर बंद लगा के तीनों सांस को भरेंगे। इससे हमारी अंदर बॉडी में सांस घूमेगी। फिर एक बार आप पुनः दीर्घ मीठी भस्त्रिका देखिएगा। इस प्रकार से आप निसंदेह दीर्घ मीठी भस्त्रिका करते हैं। जैसा इसका नाम है, दीर्घ माने बढ़ी और मीठी भस्त्रिका। जब मीठी भस्त्रिका को आप करेंगे तो आपकी बॉडी तनाव रहित हो जाएगी। आपका मन और मस्तिष्क, जो आपकी जो नेत्र हैं, जो आपका चित्त पटल है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का एकाग्र हो जाना ही योग है, ध्यान है। प्राणायाम के माध्यम से आप इसको स्थिर कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम आप देखिएगा, मीठी भस्त्रिका। ये वो प्राणायाम है जिन्हें अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो आपका ध्यान बहुत ही जल्दी गहरा, सटीक, बिल्कुल डीपली लगने लगेगा। ताकत से आपने सांस को भरा और धीरे से छाती की तरफ से रिलैक्स करते हुए नासिकाग्र से सांस को बाहर कर दिया। आंखें बंद 10 बार करके 11वीं बार आप सांस भरेंगे। इनहेल किया जाएगा, सांस को भरेंगे। यथास्थिति के अनुसार श्वास भरी, यथास्थिति के अनुसार श्वास को आपने धीरे धीरे नासिकाग्र से बाहर कर दिया। ऐसा करने के पश्चात आपको देखने में प्राय आएगा कि आपका जो मन है, जो विचार है, जो भटक रहे हैं, जिनमें भटकाव बहुत ज़्यादा है, स्थिरता नहीं है, कंपनमान है, चलायमान है, तीव्र गति से दौड़ता है मन। अगर आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन, आपका शरीर बिल्कुल तनाव रहित होने लगेगा। आपको ऐसे 10-10 के 3 बार क्रम अपनाने हैं। आपने दीर्घ मीठी भस्त्रिका के भी क्रम 3 बार अपनाने हैं। अब आप एक बार और आप मेरे साथ कीजिएगा। Inhale. कुछ देर आप शांत वातावरण में, प्रकृति की गोद में, आप खुली हवा में सांस लेते हुए जब धीरे धीरे आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, आपका ध्यान लगने लगेगा। जितनी आपकी शरीर की आयु है कम से कम उतना ध्यान आप ज़रूर करें। अगर आप 14 साल के हैं तो 14 मिनट अभ्यास करें। अगर आप 17 साल के हैं तो 17 मिनट अभ्यास करें। अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो आप 50 मिनट आप ध्यान करें। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे किशोरावस्था के विद्यार्थी हैं, वो प्रतिदिन थोड़ा से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जरूर करें। अगर आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो कभी भी आपकी जो है मेधा, जो आपकी स्मरण शक्ति है, उसमें छीनता नहीं आएगा। उसकी कमजोरी को दूर कर देगा ध्यान आपके मन का जो भटकाव है उसको दूर करेगा। ध्यान बहुत ज़रूरी है, परमावश्यक है इस शरीर के लिए। हम लोगों ने ध्यान करना छोड़ दिया, मंदिरों में जाना छोड़ दिया, प्रार्थना करनी छोड़ दी, आराधना भी आपने छोड़ दी।
ऐसा करने से जो है आपका जो शरीर है जो तनाव होता जा रहा है, आप दूसरों को देखकर जो आकर्षित होते हैं वो आकर्षण का भाव आपके अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। आकर्षण में आप जो है लिपित हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और पता नहीं वो कैसा आकर्षण होता है। आकर्षण आप परमात्मा से कीजिए, भगवान से कीजिए, वो असली रस है, वो असली सुख है, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा गूढ़ता है। और आप परमात्मा के साथ निकटता से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, सूर्य की रश्मि और किरणों से जुड़ेंगे, तो आपका जो ध्यान है, जो भटकाव है, वो दूर हो जाएगा और आपका ध्यान धीरे धीरे लगने लगेगा, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा, एक शक्ति जो है, जो सोई हुई शक्ति है, वो विद्यमान होकर जागृत होगी। ऐसा अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा ध्यान लगने लगेगा। आप हमारे साथ निसंदेह रोज़ जुड़िएगा, हम नई नई वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर आपको हमारा योगांजलि विद्यापीठ चैनल अच्छा लगे तो इस पे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। आप सभी को आने वाली अगली वीडियो तक आप सभी को अनुज जी का सादर प्रणाम।